औलाद अगर नजरों से दूर हो तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। मगर बच्चों की बेहतरी के लिए ये भारी पत्थर अपने दिल पे रखना पड़ता है बेटा। बड़ी साइड ले रहे हो उनकी, जैसे बहुत जानते हो तुम उनके बारे में। गैर मर्द क्यों आते हैं उनके घर और क्यों छोड़ा है उनके मर्दों ने उन्हें, जैसे सब जानते हो तुम। अरे तुम क्यों गलतफहमी का शिकार हो रही है महेश? शबनम सिर्फ मेरी एक कजन है, और अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं पहले कर लेता। गम्बट बाईपास के करीब ट्रक और वैन के दरमियान एक हादसा हुआ है जिसके जेबी, 18 अफराद बेटा मेरी बात सुनो। जी अब्बू। ये आज तोड़फोड़ की आवाज कैसे आ रही थी ऊपर से? कुछ नहीं अब्बू, वो जरा गिर गई थी। आप परेशान मत हो, आराम करें, मैं जरा चेंज करके आती हूँ, ऑफिस जाना है ना। पता नहीं कब तक ये बच्चे मुझसे झूठ बोलते रहेंगे, और ये जेबी कब तक अपनी छोटी बहन की खामियों पे पर्दा डालती रहेगी। बस अब मुझे अंबर की शादी कर देना चाहिए, बहुत हो गई। परवीन, एक तो मुझे तेरे ससुर की बिल्कुल समझ में नहीं आती। बैठे बैठाए ऐसे पैसा खर्च करने की बहुत शौक है। क्या जरूरत थी अच्छे भले घर को रंग करवाने की? मुझे तो लगता है इसके हाथ कारून का खजाना लग गया है। अम्मा तुम्हें तो आदत है हर बात में मीन मेख निकालने की। अब्बा जी का घर है, वो जो चाहे करें। वैसे एक बात मैं बता दूं कि अब्बा जी कोई भी काम बिना मसलहत के नहीं करते, इसमें भी कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। फिर भी तू नईम से बात करके देख। मुझे तो लगता है दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं। तुझे याद नहीं है किस तरह हम आनन फानन उस घर को बेचकर यहाँ आ गए? अम्मा तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही करती हूँ बात नईम से। मगर तुम्हारा क्या ख्याल है कि नईम क्या मुझे हर बात सच बता देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब देखो वो और उसका बाप आपस में बैठे किसी न किसी बात पे खिचड़ी पकाते रहते हैं। हमसे कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। एक तो मैं तुझसे बहुत ही नाउमीद हूँ। तेरी शादी को इतना अरसा हो गया, एक बच्चा हो गया, लेकिन तुझे अपना शौहर काबू करना ना आया। अरे तेरे अब्बा को तो मैं अपने पल्लू से बांध के रखती थी। मजाल है जो मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात करे, अपनी उंगलियों पर नचाती थी। अम्मा वैसे ये तुम अपनी तारीफ कर रही हो या अब्बा जी के साथ जो जुल्म किए हैं उनके बारे में बता रही हो? अम्मा फिर भी नहीं, मेरे शोहर हैं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बताए हुए तरीके पर अमल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करके देखती हूँ। अगर उन्हें पता हुआ तो वो जरूर बताएंगे मुझे। जेबी, जेबी, अब्बू, 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 क्या हो रहा है? सुनो, तुम अब्बू के पास रुको, मैं आबिद को कॉल करके आती हूँ। अब्बू, अब्बू आपको क्या हो रहा है अब्बू? बेहतर है बेटा। अब्बू, मैंने आबिद को फोन कर दिया, बस वो आ रहा है। मैं भी आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। बेटा तबीयत ठीक है मेरी? नहीं, फिर भी चलते हैं अब्बू। तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ, ऊपर से अली को उठाओ। हाँ, जाओ जल्दी। अब्बू, क्या हो रहा है अब्बू? यार कमाल, तुम माजिद को लेके फौरन मार्केट के ले जाओ यार। तुम्हें पता है वो कितना सुस्त आदमी है। यार क्या हो गया तुम्हें?
इसके अलावा भी 10 मामलात होते हैं भाई। यार कमाल, तुम जिस तरह मेरी मुश्किलों में साथ देते हो, यकीन मानो इसका बदला तो मैं अपनी जान देकर भी अदा नहीं कर सकता। चलो तुम्हें तो मैं देख लूंगा। ये बताओ वो सिद्दीक साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ यार, बुढ़ापे में सिवाय दुखड़े सुनाने के इंसान के पास और कोई काम भी तो नहीं होता क्या? यार वो सास तुम्हारे नजदीक तो नहीं बैठी हुई, मोटी सी? ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा फिर तुम आओ यार, जरा गप रहेगी, बहुत दिन हो गए। हाँ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं मैं घर पे ही, आओ। ओह, दोस्तों के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ बेटा। कहाँ हैं ये दोनों? अरे यही है बेटा। बेटा दोनों ने लड़ लड़ के घर में हंगामा खड़ा कर रखा था। बेटा तंग आ गया हूँ इन लोगों की हर वक्त की लड़ाई से। बेटा मैं तो अपनी बीमारी से ही लड़ लड़ के थक चुका हूँ। बस बेटा बस, बहुत हो गई। तुम अंबर के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के रिश्ता कर दो। अच्छा ठीक है अब्बू, आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ किसी रिश्ते वाली आंटी से बात, और इन दोनों को भी समझाऊंगी कि अब झगड़ा मत करें। वैसे जो झगड़े की असल वजह थी ना, वो मैंने आज खत्म ही कर दी। कौन सी वजह बेटा? एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैं अंबर के लिए लेके आई हूँ। उसे लेके आती हूँ। अच्छा बेटा, मैंने जो तुमसे बात कही है ना, उसे भूल मत जाना। जी बेहतर अब्बू। या अल्लाह, कितनी अच्छी है मेरी बेटी, सबका कितना ख्याल रखती है। या अल्लाह तो सबको ऐसी अच्छी बेटियां नसीब करे। आओ आओ अंदर आ जाओ, बैठो। वैसे ये क्या है? अम्मी ने खीर बनाई है तो भेजी। अच्छा, तुम लोग तो अभी नए शिफ्ट हुए ना यहाँ? जी कुछ ही टाइम हुआ। वैसे अम्मी ने खीर बनाई और कहा सबसे पहले हाथ पड़ोस को आते इसलिए देने चलिए। शुक्र है कि तुमने ऐसा समझा, वरना लोग तो पहला हक पड़ोस का ही मारते हैं। अब बातें बहुत मजे की करती हैं। पता नहीं, कभी किसी ने चखी नहीं, इसलिए बताया भी नहीं। आज तुम बता रही हो कि मेरी बातें बहुत मजेदार हैं। अच्छा आप आइएगा ना हमारे घर? क्यों नहीं, जरूर आऊंगी। वैसे तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? मैं और मेरे। और कोई नहीं रहता? नहीं है, वो दूसरी अम्मी के साथ जाते हैं और अब्बू भी उन्हीं के साथ वहीं रहते हैं। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। यार परवीन, I'm sorry. सर वो मोजे कहाँ रख दिए तुमने? अंदर ही रखे होंगे। यानी मिल नहीं रहे मुझे। जाओ देखो, ढूंढो। ऑफिस जाना है मुझे। हाँ ला रही हूँ।
इसमें तो कोई भी ढंग का लड़का नहीं है। असल में हमें एक शरीफ लड़का चाहिए। अरे तो ये कौन से लुच्चे लफंगे हैं जो तुम ऐसा बोल रही हो? दरअसल बात ये नहीं है, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, हमें कोई कम उम्र लड़का चाहिए। अच्छा तो ऐसे कहो ना, 1-2 दिन में तस्वीर लाके दिखा दूंगी। अच्छा अब्बू, फिर मैं चलती हूँ, 10 बज गए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और आप प्लीज संडे वाले दिन आइएगा, क्योंकि उसके अलावा मैं घर पे नहीं होती और अब्बू अकेले होते हैं। चलें ठीक है, मैं इतवार को आऊंगी। वैसे भी तस्वीर लाने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा आप लोग ऐसा करें, मुझे अंबर की तस्वीर दे दो। ऐसा ना करें कि हम पहले लड़के को देख लें, उसके बाद आपको अंबर की तस्वीर भी दे देंगे। चलें ठीक है, फिर मैं आती हूँ। अब्बू मैं फिर कहती हूँ, एक बार अंबर से पूछ लें। बेटा तुम अपना काम किए जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अंबर को तैयार कर लोगी। नईम को भी जूते अंदर उतारने की कितनी बुरी आदत है, जबकि बाहर रैक भी मौजूद है। पता नहीं कहाँ रखती है इसने मोजे। वैसे है कितना चालाक, उस लड़की को देखकर वहीं बैठ गया। इन मर्दों को भी ना गैर औरतों में कितनी दिलचस्पी होती है। लेकिन मैंने भी नईम के मिजाज ठीक ना किए ना, तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। अच्छा तो फिर अब बताओ कि रिश्ता कब भेज रहे हो? अरे जानू जब तुम बोलो। अरे मैं क्या बोलूं यार, भेज दो, बहुत इंतजार हो गया है। अच्छा भेज दूंगा रिश्ता अगले एतवार को, उससे पहले मिल तो लो तुम। उफ, मिलने तो मैं कभी नहीं आ सकती, तुम्हें नहीं पता आजकल ना आप ही ने बहुत सख्ती की हुई है, घर से निकलना मुश्किल है। अच्छा क्यों मना किया है? खुद तो बड़े धड़ल्ले से घूमती है और तुम्हें बाहर जाने से मना किया हुआ है। अरे वो जॉब करती हैं यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम नहीं कर सकती जॉब, तुम पर कोई पाबंदी है? देखो आज तुम कुछ नहीं बोलोगी अपने लिए तो कल तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इंटरव्यू के बहाने निकल आओ घर से, इस बहाने मिल भी लेंगे हम। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बाय, अपना ख्याल रखना। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। अच्छा वो अम्मी को मेरा सलाम दीजिए। अपना सलाम देने आप खुद आ जाए, मैं आपकी सेक्रेटरी तो नहीं। वैसे बातें आप क्या खूब करती हैं। अच्छा मुझे तो आज ही पता चला कि मेरी बातें भी किसी को अच्छी लगती हैं। वैसे आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। जी ये तो आपका हुस्न नजर है, मैं क्या कह सकता हूँ। क्या मतलब, आप उन्हें खूबसूरत नहीं समझते? बीवी जब तक महबूबा रहती है उससे ज्यादा खूबसूरत और हसीन कोई नहीं होता, और जब वो बीवी बनती उससे ज्यादा अजीब और बुरी शक कोई नहीं होती। क्या अक्कासी किया आपने मर्दों की। आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाले शौहर मिले। वैसे मुझ पर भी इनके ये जौहर आज ही खुले। आप दोनों की उर्दू तो बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि मेरे मौजे मिल गए? हाँ अंदर ही रखे हुए हैं, जाके पहन लो। आपके मियाँ आपसे बहुत डरते हैं। नहीं, और डर दो अलग अलग चीजें। अच्छा आप कहते हैं तो फिर ऐसे ही होगा। वैसे तुम्हें शायद घर पे कोई काम नहीं है। ओ खुदाया, मैं तो भूल ही गई, मुझे बाकी घरों में भी खेल रहे जाना। अच्छा मैं चलती, नहीं तो अम्मा मेरी जान। रुको रुको, ये मैं तुम्हें बर्तन खाली करके दे दूँ। अली जी अब्बू। बेटा इधर आओ। जी। कहाँ जा रहे हो? मैच खेलने। बेटा तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए। बस बेटा मैं ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ ताकि अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठा सको। बेटा
कब तक तुम्हारी बहन इस घर की जिम्मेदारियां उठाती रहेगी? बेटा एक न एक दिन उसकी भी तो शादी होनी है ना, उसे भी अपने घर जाना है। अब्बू आप फिक्र न करें, मैं करवाऊंगा आपकी शादी। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, बस तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम सिर्फ अपनी आपी को इस बात का एहसास दिलाओ कि उसका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, उसका लगाया हुआ पैसा जाया नहीं हो रहा है। ठीक है अब्बू, आप फिक्र नहीं करें। गुड बॉय। बेटा मुझे जरा वहां तक छोड़। जी। अंजुम जी, अंजुम जी। क्या बात है माजिद? अरे भाई बहुत भूख लग रही है हमें, हमारा दम निकला जा रहा है। बना रही हूँ खाना, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अरे जो कुछ भी पड़ा हुआ है दे दे हमें खाने को, हमारा भूख से दम निकला जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, सब्र करो। देखें हमें कमाल अंकल की तरफ भी जाना है, जल्दी से दे दें। आप समझ क्यों नहीं रही है बात? क्यों, खैरियत? अब्बा जी कह रहे हैं कमाल अंकल के साथ जाके दुकान के लिए माल लेना है। तो ठीक है जो कह रहे हैं, वैसे भी तुम साथ में घर में फारिग ही बैठे रहते हो, जो काम करना है वो जल्दी कर लो। कह तो रहे हैं आपसे कि जाएंगे, खुद से कैसे कर लेते हैं सब कुछ? अच्छा ये तो बताओ कि हबीब कहाँ है, कुछ खैर खबर है उसकी, कहाँ रह रहा है वो? फोन पे बात हो गई थी हमारी, खैरियत से हैं, घर आने का कहा है हमने उन्हें। अच्छा ये बताओ, तुम फाखरा से क्यों नहीं कहते कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करे? मैं अकेली घर के काम कर करके थक जाती हूँ। उन्हें काम करने की आदत कहाँ है अंजुम जी? और आपको कोई परेशानी है ना, कोई मुलाजिम रख लें आप। हाँ जैसे मेरी तो मिलें चल रही हैं, दौलत की बड़ी रेल भेल है ना मेरे घर में, जो मुलाजिम रख लूं, और मेरा मियाँ तो जैसे लाखों में कमा रहा है। अच्छा भाई माफ करते हैं, हम कहते हैं उनसे जाके। हाँ कहते हैं उनसे जाके, जैसे वो तो फौरन ही मान जाएगी ना तुम्हारी बात। बड़ी मुश्किलों से हाथ आई हो तुम। अब ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या? कुछ नहीं, बस अब्बा पीछे पड़े हुए कि अंबर का जल्दी से जल्दी कहीं रिश्ता हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात। बस लोग कहेंगे कि बड़ी से पहले छोटी की शादी। लोग क्या बोलेंगे उसकी मुझे परवाह नहीं है, बस अब्बा को सुकून आ। अब्बा को सुकून तो जब आएगा जब तुम शादी करो। मैं शादी कर लूं, अगर मैं शादी कर लूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? इस वक्त इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैं शादी कर लूं, इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि अंबर की शादी हो जाए। कहती तो तुम ठीक, तो फिर मैं देखूं कोई लड़का? तुम भी देखो, और वैसे संडे को एक लड़का है, वो आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। अरे बेटा शबनम, बेटा तुम क्यों रो रही हो? अरे रोए तुम्हारे दुश्मन, तुम हिम्मत करो, तुम्हें रुलाने वाली का खुद वक्त आ गया है रोने का। अम्मी सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मुझे यहाँ पे जलील होना पड़ रहा है। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरे मुस्तकबिल के लिए मैं यहाँ ढीठ बनकर बैठी हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसा मुस्तकबिल। तू अभी गुस्से में है, तू ठंडे दिल से सोच, इतना बड़ा घर और जमाल की सरकारी नौकरी, तालीम, इलाज, कितनी सारी सहूलतें बिल्कुल फ्री। तू कुछ सोच, कहाँ मिलेगा तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता? फिर वो है ना किस्मत वाली, अगर मैं किस्मत वाली होती तो तुम्हें ये बात कहना ना पड़ती। उस वक्त रिश्ता खत्म करने में मैंने ही जल्दबाजी कर ली थी, वरना तो आपा ने कहा था कि जमाल का उससे बहुत जल्द दिल भर जाएगा। बस मेरा ही दिमाग घूम गया था। पर मुझे ये बताओगे यहाँ कब तक रहना है? उस वक्त तक जब तक जमाल तुम्हारी मुट्ठी में ना आ जाए। वो इतना सीधा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बेटा। जाओ बेटा, आज हम साथ ही खाना खाएंगे। क्या मतलब? आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? और ये अंबर कहाँ है? आप ही कोई काम नहीं करती, हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है। देखे ना खाना भी कितना लेट हो गया है। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ उसे। तुमसे इतना नहीं होता कि अब्बू को वक्त पे खाना दे दो। मैंने तुमसे कहा भी था, उन्हें मेडिसिन खानी होती है। और ये फोन मैंने तुम्हें इसलिए तो नहीं दिलाया था। सॉरी आपी। अरे आप ही सुने तो। आप ही आपी आई एम सॉरी, आज के बाद नहीं होगा। आप ही सॉरी। बेटा क्या जरूरत थी उससे ये बात करने की? गुस्सा दिला दिया ना उसको। नहीं अब्बू, अंबर बहुत बदतमीज हो गई है। अली तुम खाना निकालो, मैं भी आ रही हूँ। अब्बू बाहर कोई आया, मैं उससे मिल लूँ पहले। अरे तो वो उसकी मंगेतर थी ना, है तो नहीं ना। और अगर उसे इतना कुछ था तो वो उससे पहले ही शादी कर लेता ना। चक्कर बक्कर कुछ भी नहीं है, बस वो लड़की जो है ना अपने ठुकराए जाने का तुमसे इंतकाम ले रही है। क्योंकि जमाल ने तुम्हारी वजह से उससे मंगनी तोड़ी थी। अब इन मर्दों को कौन समझाए, इनकी की भी गलतियां जो है ना औरतों को ही भुगतनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा वो जेबी से मिलना था मुझे। जेबी कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं ही जेबी हूँ। कोई काम है आपको? असल में वो बराबर वाली बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी सी जगह पे मैनेजर हो। दरअसल ना मेरी बेटी की जॉब नहीं है, तुम अगर कहीं बात करके मेरे बच्चे को लगा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। जी बेहतर है। मैं कल ऑफिस जाऊंगी तो मैं अपने बॉस से बात करके आपको बता दूंगी। वैसे आप रहती कहाँ हैं? बस बेटा मैं यहीं करीब में रहती हूँ। ऐसा करूंगी मैं कल फिर चक्कर लगा लूंगी तुम्हारे पास। ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहे? मैं हूँ माजिद भाई, हबीब। अरे हबीब भैया आप? क्या हाल है माजिद भाई? ठीक है, हम ठीक हैं भाई। आज ही अंजुम जी आपका जिक्र कर रही थी। माजिद भाई ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं किस काबिल। अब आप खुद सोचें, जिसके अपने याद नहीं करते वो कितना बदकिस्मत होगा। ये क्या बात कर दी आपने? हम आपके अपने नहीं? अरे नहीं भाई, मेरा ये मकसद नहीं था। अरे छोड़ो इन बातों को, आप आए ना, अंदर तो आए। बैठिए। थैंक यू। जी हबीब मियाँ, अब आप हमें ये बताएं कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी गुजर रही है जिंदगी, कहाँ गायब हैं? माजिद भाई नौकरी की तलाश जारी है और साथ में एक दोस्त की स्टेट एजेंसी है, वहाँ बैठ रहा हूँ और रात को उसी फ्लैट पर रहता हूँ। आपसे तो हमने कहा भी था कि आप हमारे साथ इस घर में रह रहे, लेकिन आप तो एक नंबर के जिद्दी आदमी। अरे माजिद भाई, अगर मसला एक दो दिन का हो तो बंदा रह भी जाए, लेकिन मेरे मसले तो पता नहीं कब खत्म होंगे। मसला तो आप खुद ही हल नहीं करना चाहते। हमने तो आपसे कहा था कि शादी कर लें, अपना घर बसाएं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, जब तक मैं उस मकसद को ना पालूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। हबीब मियाँ, ये दुश्मनी की जो आग होती है ना, बहुत बुरी है। जानता हूँ माजिद भाई, लेकिन उस शख्स को मैं कैसे माफ कर दूं जिसने मेरा सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया, मुझे सड़क पर लाकर फेंक दिया। हमें अंदाजा है आपके दुख का, लेकिन हबीब मियाँ कब तक अपने जख्मों को ताजा रखेंगे आप? तब तक जब तक उस शख्स को मैं कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देता। अली कहाँ से आ रहे हो? क्यों? तुमसे मतलब?
अपने काम से काम रखा करो, कुछ नहीं है तो अपने अब्बू का ही ख्याल कर लो। अपना मुंह बंद रखूंगी ना तो तुम्हारे कारनामे सर चढ़कर बोलेंगे। आने तो जरा आप ही को, कहूंगी कि इसको अपने साथ लेके जाया करें। छोड़ के चले जाओ। अंबर, तुम खामोशी जाओ, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें देख लूंगी। क्या बात है अली, कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ नहीं अब्बू, बस बाइक से गाड़ी की टक्कर हो गई थी। बेटा देख कर गाड़ी चलाया करो, मोटरसाइकिल वाले तो आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं। जी अब्बू। क्या बात है महविश, आजकल जरा जरा सी बातों में नाराज हो जाती हो। जरा सी बात? महविश, शबनम मेरी कजन है, खालाजाद। अगर मैंने उससे हंसकर थोड़ी देर बात कर ली तो कौन सी कयामत आ गई। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं की आपसे। जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम कुछ नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारे दिल में गिरा तो पड़ गई ना। फिर तो वो गिरा पड़ ही रहेगी। देखो महविश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा है। जब मेरी मोहब्बत पर यकीन है तो यूं मुंह क्यों बना रखा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो, घर में रह रहकर बोर हो गई हो। हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। नहीं विवाल, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप शबनम को ले जाइए ना। अब तो मुझसे झूठ भी बोलने लगी। नाराज होकर कहती हो नाराज नहीं हूं। मैंने कहा ना मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। बाजी जेबी आती है तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। काश तुम आज जिंदा होती। जानती हो बेटे को ब्याना कितना मुश्किल काम है। और जेबी तो हूबहू तुम्हारी कॉपी है। उसे देख कर बड़ा हौसला होता है मुझे। हेलो बॉस। जी अस्सलाम वालेकुम। रमजान कितने? 20 रुपए का था। अच्छा। कैसी हो अंबर? मना किया था ना तुम्हें फोन मत करना, समझ नहीं आती तुम्हें? अरे जाने मन, इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारी आवाज ना सुने ना। 1 मिनट भी नहीं लगता कहीं। बस ये बातें करवा लो तुमसे। कब प्रूफ करोगे कि तुम सच कह रहे हो? लगता है तुम्हें यकीन नहीं है तो सुनो, आज शाम 4 बजे आ जाना। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे पर मेरी हेलो।
मैं आज सिर्फ तुम्हारी खातिर ऑफ करके आया था, और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे कमरे में आकर कपड़ों का पूछने की? कौन सी कयामत आ गई? डर तो ऐसे रहे हो जैसे कोई चोरी की हो। शबनम, मेरी मजबूरी समझो। मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई मसला हो। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, बीच राह में भी हाथ छोड़ सकते हो। मैं बुज़दिल नहीं, बस मसलियत पसंद हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मसलियत पसंद। अच्छा बाबा छोड़ो ना, मूड क्यों खराब कर रही हो? चलो चलते हैं। क्यों नहीं बताया आज? वैसे तो कॉल्स करती हो मुझे। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अच्छा ये बताओ कि उन्होंने पसंद कर लिया तुम्हें? क्या हो गया है ज़ेबी तुम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्यों भाग रही हो अपने आप से। क्या छुपा रही हो खुद से? इतनी अच्छी लड़की हो, हंसमुख हो, खुश इखलाक हो, सबका ख्याल रखती हो, फिर ये सब क्यों? और तो और अपने बाप को भी तकलीफ दे रही हो। उनकी मुश्किल आसान क्यों नहीं कर देती तुम? तो मुझे मेरे घर छोड़ दो। ओके। अरे सज्जो खाला, कैसी तबीयत है आपकी? आपने तो खाना भी नहीं खाया। मेरी छोड़ो तुम, ये बताओ तुम्हारी सास के मिजाज ठंडे हुए? सज्जो खाला, अम्मी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा हैं, बीपी हाई हो गया है उनका। अरे गजब खुदा का, अपने निकम्मे और आवारा बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही है। लेकिन नवीद अच्छा लड़का है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, आप खाना तो खा लें, खाने से कैसी नाराजगी? वैसे तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पता नहीं तुम्हें जमाल में क्या नजर आ गया। रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, जमीन पे तो बस फॉर्मेलिटी पूरी होती है। वैसे बुरा मत मानना, मुझे लगता है कि तुम जमाल के साथ खुश नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है खाला, मेरा और जमाल का रिश्ता भरोसे और एतबार का है। ये एतबार और भरोसे के रिश्ते बिल्कुल कांच की तरह होते हैं, जरा सी भी ठेस लगे ना तो टूट जाते हैं। वैसे खाला, मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमजोर भी नहीं होता। अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, आप खाना खा लें, खाने से कैसी नाराजगी? और वैसे भी अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है। देखो तुम हो तो पुलिस वाली, लेकिन बातें बड़ी पते की करती हो। अच्छा आए ना, आए आप बैठे, मैं खाना निकालती हूँ। बस ठीक है, मैं कल ही ज़ेबी को बता देता हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जमाल, कहीं जा रहे हो? हाँ, हेड ऑफिस से फोन आया था, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। जरा आप जाके वहाँ मालूम करें कि मेरी मौतली के ऑर्डर्स कब खत्म हो रहे हैं। क्यों? मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से ज्वाइन कर लूँ, घर में बैठे बैठे वैसे ही मुझे जंग लग रहा है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन मुझे उस वक्त लगता था कि आपको मेरी जरूरत ज्यादा है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। ऐसी बात क्यों कही तुमने? तुम मेरे लिए बहुत अहम हो महविश, और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी अम्मी को नाराज किया है। तो कौन सा वो मान गई हैं? क्या उन्होंने अपनी नाराजगी खत्म कर ली है? देखो ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उनकी इजाजत से ही यहाँ लेकर आया हूँ। मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है वो मुझसे हमेशा खफा ही रहती हैं। अरे भाई, सास तो फिर सास होती है ना। लेकिन मैं तो उनको अपनी माँ समझती हूँ ना। लेट्स सी, वो तुम्हें कब अपनी बेटी मानती है। ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। वापस। अरे हबीब मियाँ कहाँ रहे? बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया। बस अंकल वो कुछ मसरूफियत थी,
इसलिए चक्कर नहीं लगा सका। अच्छा वो ये बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? तलाश जारी अंकल, इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। बेटा ये बताओ कि वो रहने का कुछ बंदोबस्त हुआ है नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो तुम यहाँ आ जाओ, तुम हमारे साथ रह सकते हो। बहुत बड़ा घर है हमारा। घर से ज्यादा आपका दिल बड़ा है अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे बेटा कैसी बातें करते हो, मैं क्या और मेरी औकात क्या। हाँ जो कुछ मैं किसी के लिए कर सकता हूँ कर देता हूँ। अब्बा जी, हबीब मियाँ को बातें बनाना आ गई, और वो भी बड़ी बड़ी बातें। माजिद भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ रहने पर क्या एतराज? अरे अंकल वो मैं रह रहा हूँ ना अपने दोस्त के साथ आजकल। चलो फिर ठीक है, लेकिन एक मेरी बात सुन लो, जिंदगी में कभी कोई खुदा ना खास्ता मुश्किल हो तो सीधे मेरे पास चले आ। जी अंकल। देखा अब्बा जी, आप कितनी फर्मा बरदारी से जी अंकल कह रहे हैं। अच्छा बच्चा है वैसे। माजिद भाई आप भी ना कुछ ज्यादा ही क्लास ले लेते हैं। यहाँ आओ। जी आप ही? कहाँ गई थी? वो आप ही, मैं आपके लिए दवाई लेने के लिए गई थी। मेरी दवा लेने? मगर तुमसे किसने कहा था? मेरे इतने मना करने के बावजूद अंबर, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नजरों में? तुम क्यों अपने बूढ़े बाप को ये एहसास दिलाने पर तुली हुई हो कि उन्होंने बेटियां पैदा करके कोई बहुत बड़ी गलती की है? मगर तुम्हें क्यों एहसास होगा? तुम्हारी आंखों पर तो उस लड़के की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना। अंबर चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, बल्कि मैं ही चली जाती हूँ।